हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बोनसाई, इसके प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बोनसाई एक्चुअल में है क्या। बोनसाई किसी भी प्लांट को ग्रो करने की और उसको इस तरीके से ट्रेन करने की प्रोसेस है ताकि वो एक मिनिएचर लुक दे, एक बहुत ही छोटा एक्सट्रीम ड्वार्फिंग लुक दे। यानी कि एक बड़े प्लांट को एक बहुत ही छोटे रूप में उगाने की जो प्रोसेस है उसे ही बोनसाई बोलते हैं। बोनसाई ओरिजिनेट हुई है चाइना से, लेकिन फिर भी इसे जापानीज आर्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जापान से ही ओरिजिनेट हुआ होगा इसीलिए इसको जापानीज आर्ट बोला जाता है। नहीं, बोनसाई जो है इसका ओरिजिन जो है वो चाइना से हुआ है, लेकिन इसे जापानीज आर्ट बोला जाता है। बोनसाई का मतलब है कि ये एक ऐसी टेक्निक है एक्सट्रीम ड्वार्फिंग की, यानी कि प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी एक एक्सट्रीम ड्वार्फ यानी कि एक बहुत छोटे रूप में लगाने की जो कला है उसे ही हम बोलते हैं बोनसाई। बोनसाई की जो ऑप्टिमम साइज़ है मेनली वो 30 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में रखी जाती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नीचे की साइज़ के जो बोनसाई हैं वो भी प्रेजेंट है या फिर वो भी देखने को मिलते हैं। बोनसाई जो है वो जो मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर जो ब्यूटिफिकेशन के लिए 10 साल से मिनिमम बहुत सारे बोनसाई प्रेजेंट हैं, पर यहाँ पर 100 या 200 साल के जो बोनसाई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही वेनरेबल स्पेसिमेन की तरह इनकी वैल्यू है। बोनसाई जो है उनको ग्रो करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब एक जो पोट होगा उसका कुछ स्पेशल, उसका कुछ शेप साइज़, क्योंकि हमें कितने बड़े प्लांट को, जो प्लांट बहुत हाइट तक ग्रो करता है उसको हम बहुत एक छोटे से एक सिंपल पोट में घर की छत पे लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। वो शैलो होगा लेकिन उसकी जो डीप वो होगा वो 5 टू 7.5 सेंटीमीटर तक डीप होगा। अब बोनसाई के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, कैस्केड टाइप स्टाइल। तो कैस्केड टाइप की जो बोनसाई होती है उसको छोड़ के, क्योंकि कैस्केड टाइप की बोनसाई में डीप पॉट्स को यूज़ किया जाता है, बाकी सब में जो डेप्थ है वो 5 टू 7.5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। उसके अलावा जो कंटेनर्स हैं उनका जो शेप है वो राउंड, हेक्सागोनल और स्क्वायर शेप का प्रीफर किया जाता है मोस्टली। प्लांट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं बोनसाई में, जिसे जनरली यूज़ किया जाता है, तो वैसे तो साइप्रस की बहुत सारी स्पीसीज़, पर हम स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में हम मनील खारा, सपोटा, बेसिया, टेमेरिंड या फिर फाइकस की स्पीसीज़ या फिर कुछ श्रब्स जैसे कि वेस्ट इंडियन चेरी, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं बोनसाई बनाने के लिए या बोनसाई को ग्रो करने के लिए। बोनसाई जो प्लांट है उसका जो ट्रंक है उसको या उसके ब्रांचेस को हम अपने अकॉर्डिंग बेंड कर सकते हैं। फोर्सली हम उनको एक शेप दे सकते हैं। किस टाइप से? हम किसी एक वायर को शेप देके उनको उनसे बांध देते हैं। आफ्टर टाइम 1 ईयर 2 ईयर जब वो प्लांट उस शेप में आ जाता है तो हम उस वायर को हटा लेते हैं, जिससे जो बोनसाई है वो पर्टिकुलर हमारे डिज़ायरेबल शेप में आ जाता है। तो ऐसे ही बोनसाई में यूज़ होने वाले प्लांट्स के ट्रंक और ब्रांचेस को हम बेंड कर सकते हैं। फोर्सली हम उनको कोई शेप दे सकते हैं और शेप आने के बाद हम उन जो वायर्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं और फर्दर आगे प्रूनिंग करते रहते हैं। हम उनको बोनसाई में डिफरेंट शेप दे सकते हैं, जैसे ट्विस्टेड ट्रंक, अपराइट, एस शेप्ड, सेमी कैस्केड, कैस्केड, स्लेंटिंग या फिर कोई भी अदर फॉर्मल शेप जो है वो हम बोनसाई प्लांट को दे सकते हैं। बोनसाई के प्लांट को एनुअली मेंटेन करने के लिए या उसका मैनेजमेंट करने के लिए पोटिंग रिपोर्टिंग की प्रोसेस करनी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बार बार ईयर बाय ईयर हमें रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनसाई की क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो वैसे तो बोनसाई की सारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आती हैं वो बोनसाई के प्रिंसिपल्स ही होंगे, पर मेनली हम 4 प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्मॉल लीव्स। जो भी बोनसाई होगी ये नेसेसरी है उसमें कि उसमें स्मॉल लीव्स होनी चाहिए। उसके शॉर्टर इंटरनोड्स होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनोड शॉर्ट होगा उसकी ग्रोथ उतनी ही
मतलब जो हाइट है वो उतनी ही शॉर्ट होगी। तो इसलिए एकदम शॉर्टर इंटरनोड्स होने चाहिए उस बोनसाई प्लांट के। उसकी जो बार्क और रूट्स जो होंगी वो अट्रैक्टिव टाइप की होनी चाहिए, और जो ब्रांचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गुड होना चाहिए। ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैलने वाली भी नहीं हों और बहुत तेज़ी से फैलने वाली भी नहीं हो। तो उनका ब्रांचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ब्रांचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी। अट्रैक्टिव बार्क और रूट्स होनी चाहिए, शॉर्ट इंटरनोड्स होने चाहिए और स्मॉल लीव्स होनी चाहिए। ये 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं बोनसाई के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोनसाई का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में उसकी पोटिंग की जाएगी, उसको ग्रो किया जाएगा बोनसाई को। देन फर्दर ईयर बाय ईयर उसमें फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट और बाकी सारी जितने भी प्रोसेस हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ग्रो, उसकी हाइट ना बढ़े, उसके लिए जितनी भी सारी प्रोसेस की जाती हैं, जितनी भी सारी क्रियाएं की जाती हैं, उसे ही हम मैनेजमेंट ऑफ बोनसाई के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट है पोटिंग एंड रीपोटिंग की प्रोसेस। पोटिंग क्या होता है, जब हम किसी प्लांट को उस पोट में लगा देते हैं तो उसे पोटिंग बोलते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर पोट में जो सोइल होती है वो आफ्टर अ टाइम इनफर्टाइल हो जाती है। 1 साल बाद या 2 साल बाद वो इनफर्टाइल हो जाती है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो उस पोट से निकाल कर प्लांट को दूसरे पोट में शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है उसे ही हम बोलते हैं रीपोटिंग। तो पोटिंग करने के कम से कम 2 से 3 साल बाद हमें रीपोटिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा बोनसाई के मैनेजमेंट में जो रूट्स हैं उनको 1/3 रेगुलरली ट्रिम्ड करते रहना चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब ना करें और प्लांट की ग्रोथ भी है वो प्रॉपर होती रहे। एक्सेसिव ब्रांचेस जो हैं, ऊपर की तरफ जो एक्सेसिव ब्रांचेस होंगी, जो बड़ी ब्रांचेस होंगी, उनकी ट्रिमिंग कर दी जाएगी, उनकी थिनिंग कर दी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि हमें स्टेम जो है वही न्यूट्रिशन ले, उसकी ग्रोथ हो, ताकि स्टेम अगर बड़ा भी हो जाएगा, स्टेम अगर मोटा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस स्टेम की बहुत ज़्यादा हाइट ना बढ़े, एक्सट्रीम ड्वार्फिंग रूप में रखना है उसे। बैलेंस न्यूट्रिशन देना होगा, ना न्यूट्रिशन ज़्यादा ना कम। कम देंगे तो प्लांट की ग्रोथ ही बिल्कुल रुक जाएगी, उसके स्टेम का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसके ट्रंक का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। जबकि बोनसाई जो है उसमें वेल ट्रेंड ट्रंक होता है, एकदम अच्छे से सुविकसित ट्रंक होता है उसमें, बस उसकी साइज जो है उसको एक्सट्रीम ड्वार्फ कर दिया जाता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन हमें देने होंगे, एडिक्वेट वाटरिंग देनी होगी, जितना उसको वाटर चाहिए सिर्फ उतना ही। पोटिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग विंटर और हॉट मंथ्स। बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में हमें पोटिंग की प्रोसेस नहीं करनी है, और रीपोटिंग की जो प्रोसेस है वो 2 से 3 साल बाद करनी चाहिए। उसके बाद हमें रेगुलर टाइम टू टाइम प्रूनिंग और ट्रेनिंग की प्रोसेस तो करनी है, ताकि उसको एक अच्छी शेप या फिर हम बोल सकते हैं डिज़ायरेबल शेप जो है वो दी जा सके। और डिज़ायरेबल शेप देने के लिए हम जिस भी वायर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर टाइम 1 से 2 साल बाद जब वो प्लांट उस पर्टिकुलर शेप में आ जाता है तो उस वायर को हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ बोनसाई। वैसे तो बोनसाई की काफ़ी स्टाइल्स हैं, लेकिन हम यहाँ इंपॉर्टेंट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट स्टाइल इज़ फॉर्मल अपराइट स्टाइल। फॉर्मल अपराइट टाइप की जो स्टाइल है ये एकदम मोस्ट नेचुरल टाइप की स्टाइल है। यहाँ पे जो ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब जो मेन स्टेम होता है प्लांट का, उसे ट्रंक बोलते हैं। तो जो ट्रंक है वो परफेक्टली स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट ट्रंक होगा और उसके आइड साइड में ब्रांचेस निकली होंगी, और बॉटम की जो ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा और ऊपर ऊपर की ब्रांचेस को ग्रोथ होने दिया जाता है। नेक्स्ट स्टाइल है इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल। इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल में क्या होता है, जनरली ये डेसिडुअस टाइप के ट्रीज के लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती है, या डेसिडुअस ट्रीज में हम इनफॉर्मल अपराइट को ग्रो करवाते हैं। इस टाइप की स्टाइल में हम ट्रंक को बहुत ही लाइट, बहुत ही थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इसे बोलते हैं इनफॉर्मल अपराइट। नेक्स्ट टाइप की स्टाइल आती है स्लेंटिंग टाइप। स्लेंटिंग टाइप जो है, इस टाइप की स्टाइल में जो ब्रांचेस होती हैं वो हॉरिजॉन्टली और स्लाइटली डाउनवर्ड झुक जाती हैं, या फिर उनको ये शेप दे दी जाती है कि हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड उन्हें झुका दिया जाता है।
इसकी जो सरफेस रूट्स होती हैं वो एक अनस्टेबल अपीयरेंस देती हैं कि भाई ये प्लांट अभी गिरने वाला है या फिर इस प्लांट को ग्रोथ नहीं होगी, ये न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा, इस टाइप की एक अनस्टेबल सी अपीयरेंस देगी सरफेस रूट्स, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं।